अब हम यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में ना ये डेटा दिया गया है। यहाँ पे देखो मशीन्स दिए गए हैं M1, M2, M3, M4 और फिर यहाँ पर प्लेसेस दिए गए हैं A, B, C, D, E। तो इन प्लेसेस पे क्या करना है, ये जो मशीन्स है ना इनको इंस्टॉल करना है। ओके, समझ आ रहा है? ये सभी यहाँ पे कॉस्ट दिए गए हैं, राइट। तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड करने बोला गया है, फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। आप लोगों को यहाँ पे ऑप्टिमल असाइनमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम क्या चेक करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम दिया गया है ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, राइट, यही चेक करते हैं ना। तो देखिए ध्यान से, इसमें 4 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, देखो 5 हैं। ये 4 रोज हैं और कॉलम्स है 5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तो जब भी प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे होगा मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखिए कि इट इज अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। यहाँ पे लिखो कि सिंस इट इज अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक, ये अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हम इसको बैलेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वी कैन बैलेंस्ड। मैं बताती हूँ कैसे होगा, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी ना तो आप समझ जाओगे। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, वी कैन बैलेंस्ड इट बाय एडिंग M5 as dummy machine with zero cost, अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, सुनो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि सिंस इट इज अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम वी कैन बैलेंस इट बाय एडिंग M5। देखो यहाँ पे 5 प्लेसेस हैं तो 5 मशीन्स भी होनी चाहिए थी ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5वीं मशीन अपने से हम लोग ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे 4 मशीन्स दी गई हैं, एक और इसके नीचे हम लोग ऐड कर देंगे, लेकिन उसका कॉस्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अपने से हम लोग को कॉस्ट नहीं मानना है, समझ में आया? जो क्वेश्चन में दिया गया है वही लेना है और बाकी जब आप ऐड कर रहे हो तो वहाँ पे कॉस्ट आपको 0 लेना है। देखो यहाँ पे लिखा है ना विथ 0 कॉस्ट, ओके, इतना समझ आया? तो क्या करना है आपको, देखो मैं यहाँ पे पहले ये मशीन्स लिख देती हूँ ताकि आप समझ पाओ। देखो ये M1 दिया गया है, M2 भी दिया गया है, M3 भी दिया गया है और M4 भी दिया गया है। M5 हम अपने से ऐड करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, राइट, है ना। क्योंकि जब आपका बैलेंस प्रॉब्लम रहेगा तभी आप आगे जा सकते हो, याद रखना हमेशा। यहाँ पे मैं प्लेसेस भी लिख देती हूँ, प्लेसेस A, B, C, D और ये E। इनका कॉस्ट क्या लेना है, M5 में 0 लेना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 0, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0। इतना समझ आया आप लोगों को? अब दूसरी चीज़ आप लोगों को क्या चेक करना है कि ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है या फिर मिनिमाइजेशन का। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉस्ट दिया गया है, राइट, है ना, कॉस्ट दिया गया। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि उसमें कॉस्ट दिया गया है। तो कॉस्ट दिया मतलब ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, राइट। तो आपको यहाँ पर रिग्रेट मैट्रिक्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब उसके बाद ये देखो, ये ना रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे ना रिस्ट्रिक्शन दिया है। क्या रिस्ट्रिक्शन दिया है कि ये जो M2 है ना, इसे आप लोग इस C के प्लेस पर, मतलब C प्लेस पे आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन दिया गया। देखो यहाँ पे क्या है, डैश। समझ आया? क्वेश्चन एक बार आप प्लीज आप एक बार अपनी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े हैं तो उसको मैंने नहीं लिखा है, जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिखा है। इसीलिए आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि M2 को आप C के प्लेस पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हो और M3 को आप A प्लेस पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, राइट। ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या लिख करके इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इन्फिनिटी लिखेंगे। देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ, पहले तो आप स्टेटमेंट लिख दीजिए
क्या लिखोगे, ऑल्सो, यहाँ पे लिखिए ऑल्सो इट इज रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम, यहाँ पे लिखिए इट इज रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम। So we assign very high cost, that is infinity, okay, to prohibited sales। मतलब ये जो आपके प्रोहिबिटेड सेल्स है ना, ये दोनों यहाँ पे हम ऐसे इन्फिनिटी लिखेंगे, वेरी हाई कॉस्ट, है ना, क्योंकि M2 को आप यहाँ पे नहीं इंस्टॉल कर सकते, इसको आप यहाँ पे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप ऐसे इन्फिनिटी लिख करके इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, बहुत ही इजी है, जो आपने पहले किया था वही करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे इन्फिनिटी आप लिख दो, उसके बाद इसको सॉल्व करते जाओ। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे 4 6 10 5 6 लिख लेते हैं, 4 6 10 5 6 7 4, यहाँ पे लिखेंगे 7 4, राइट। अभी ये डैश के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, क्या बोला मैंने, ऐसा इन्फिनिटी का साइन आएगा, ऐसे ऐसे करके, इसका मतलब क्या हुआ, वेरी हाई कॉस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, और बहुत ज़्यादा कॉस्ट है तो आप लोग तो इसको M2 को ये प्लेस दे ही नहीं सकते ना, इतना ज़्यादा कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट तो हमको मिनिमाइज करना होता है ना। फिर क्या है, 5 और 4, यहाँ पे लिख देते हैं 5 और 4, फिर डैश है, डैश के प्लेस पे क्या लिखना है, वेरी हाई कॉस्ट, दैट इज इन्फिनिटी। 6 9 6 2, 9 3 7 2 3, यहाँ पे लिख देते हैं 9 3 7 2 3। ओके, तो समझ आया आप लोगों को ये मैंने कैसे किया। अगर अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम रहेगा तो उसे आप लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, अब समझिए कि यहाँ पे कोई प्लेस नहीं होता, जैसे बस इतना ही रहता तो क्या करते, अपने से एक प्लेस को ऐड करते और उसका कॉस्ट क्या लिखते, 0 0 लिखते। यहाँ पे मशीन नहीं था तो हमने अपने से मशीन ऐड किया और इसका कॉस्ट क्या लिखा, 0। समझ आया अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस कैसे किया जाता है। ओके, अभी हम लोग अपने स्टेप्स देखते हैं, जो स्टेप्स हमने पहले सीखे हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रो मिनिमाइजेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रो मिनिमाइजेशन। तो रोज को कैसे मिनिमाइज किया जाता है, यहाँ पे सबसे पहले हम मशीन्स लिख देते हैं, फिर यहाँ पे प्लेसेस लिखेंगे A B C D और ये E, फिर M1 M2 M3 M4 और यहाँ पे M5। ठीक है, तो रो को मिनिमाइज कैसे करेंगे, आपको पता है ना कैसे किया जाता है। इस रो में हम देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, इन सभी में सबसे छोटा कौन सा है, तो 4 सबसे छोटा है। तो आप क्या करोगे, सब में से 4 को माइनस करते जाओगे, तो 4 - 4 करने पे क्या मिलेगा आप लोगों को, 0। यहाँ पे लिखना है 0। फिर आगे देखो तो 6 में से 4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2। यहाँ पे लिख दीजिए 2। उसके बाद 10 में से 4 को माइनस करने पे आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 6। फिर 5 में से 4 को माइनस करने पे क्या आएगा, 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1। उसके बाद 6 में से 6 में से 4 को माइनस करोगे तो 2, यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, 2। ऐसे करके करना होता है। उसके बाद अभी सेकेंड रो में आ जाइए, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, इसको मत देखना, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसा ही छोड़ देना। ठीक है, अभी इसमें देखो सबसे छोटा क्या है, 4 है ना, तो आप क्या करोगे, 4 को सब में से माइनस करते जाओगे, तो 7 - 4 करने पे क्या आता है, 3 आता है। फिर 4 - 4 करने पे क्या आता है, 0 आता है। इन्फिनिटी के प्लेस पे इन्फिनिटी ही लिखना, कुछ भी उसमें चेंज मत करना। ओके, 5 में से 4 माइनस करने पे 1 आता है, 4 में से 4 अगेन माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आएगा, राइट। समझ आया इतना। उसके बाद अभी थर्ड रो में आ जाइए, सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है, 2 है, तो क्या करोगे, 2 को सब में से माइनस करते जाओगे, तो इन्फिनिटी के प्लेस पे इन्फिनिटी ही लिखना है, इसमें कुछ भी चेंज आप लोगों को नहीं करना है। 6 में से 2 को माइनस करने पे 4 आता है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 4। फिर 9 में से अगर मैं 2 को माइनस करूंगी तो 7 आता है, यहाँ पे लिख देंगे 7। फिर 6 में से 2 को माइनस करने पे 4 आता है, यहाँ पे लिख दीजिए 4।
और 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0। ओके, उसके बाद अभी आप लोगों को 4th रो में आ जाना है। तो 4th रो में देखिए यहाँ पे क्या है, 9 है, राइट। और सॉरी, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 2 है ना। तो क्या करोगे आप, 2 को सब में से घटाते जाओगे यानी माइनस करते जाओगे। तो 9 माइनस 2 करने पे क्या आता है, 7 आता है, लिख दिया। 3 में से 2 को माइनस करने पे 1 आता है। 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 3 में से देखो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 1। ओके, अभी आप इसमें क्या करोगे, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 0 है ना। और 0 में से 0 को माइनस करो तो 0 ही आता है। हर जगह आप 0 0 लिख दो, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा आपका, कॉलम मिनिमाइजेशन। यहाँ पे लिख दीजिए कॉलम मिनिमाइजेशन। आई होप कि अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि पहले तो नया नया था तो पहले आपको स्टेप्स नहीं पता थे, लेकिन अभी तो आप 3 सम्स सॉल्व कर चुके हो तो आपको तो ये सारे स्टेप्स लर्न हो ही गए होंगे, है ना। यहाँ पे लिखते हैं हम मशीन्स, उसके बाद यहाँ पे प्लेसेस लिखेंगे A B C D और ये E, फिर यहाँ पे M1 M2 M3 M4 और M5। कॉलम मिनिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, कॉलम्स को मिनिमाइज करते हैं, राइट। तो फर्स्ट कॉलम में देखो सबसे छोटा वैल्यू 0 है, राइट। तो 0 में से 0 माइनस करो तो 0 आता है, 3 में से 0 माइनस करो तो 3 आता है। इन्फिनिटी को ऐसे ही रखना है, इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है। 7 में से 0 माइनस करोगे तो 7 ही आएगा, 0 में से 0 तो 0। इसमें सबसे छोटा क्या है, 0, यानी इसको भी आप सेम टू सेम उतार दोगे, 2 0 4 1 0। फिर यहाँ पे सबसे छोटा 0 ही है तो इसको भी आप सेम टू सेम लिख दीजिए, इसमें भी आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी सबसे छोटा 0 ही है तो इसको भी आप सेम टू सेम लिख दो। फिर यहाँ पे भी सबसे छोटा 0 ही है तो लिख दीजिए सेम टू सेम। क्लियर है इतना, ये हो गया आपका कॉलम मिनिमाइजेशन। अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, तो लाइंस ड्रॉ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी यहाँ पे थर्ड स्टेप डाल के कि ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। देखो हमें कोशिश करना है ना कि कम से कम लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 0 हम कवर करें। तो ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल ज़ीरोज़। ओके, फिर से यहाँ पे लिख दीजिए मशीन्स, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लेसेस A B C D और ये E। यहाँ पे क्या लिखोगे, M1 M2 M3 M4 और ये लास्ट M5, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स है ना, इन्हीं को आप लोगों को यहाँ पे कॉपी कर देना है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। चलो फटाफट से लिख लेते हैं, 0 2 6 1 2 3 0 इन्फिनिटी 1 0 इन्फिनिटी 4 7 4 0 7 1 5 0 1 0 0 0 0 0। देखो मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहूँगी कि आप अपनी नोटबुक में एकदम अच्छे से लिखना, ऐसे करके आप लाइन खींचना, फिर ऐसे खींचना, ताकि समझ में आए कि आप लिख क्या रहे हो। ओके, चलो अभी हम लोग लाइंस खींच लेते हैं। तो मैं पेंसिल ले लेती हूँ, चलो देखते हैं कहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लाइन खींचूंगी तो एक ही 0 कवर होगा, यहाँ पे 2 0 कवर होंगे, यहाँ पे एक ही, यहाँ पे एक, और यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 5 0 कवर हो रहे। तो सबसे पहले आप कौन सा लाइन खींचोगे, तो सबसे पहले यही वाला लाइन खींचोगे, है ना, क्योंकि 5 0 कवर हो रहे हैं। तो बिना कुछ सोचे समझे आप ऐसे करके ये लाइन खींच दीजिए, ठीक है। फिर देखो कि कहाँ पे 3 या फिर 2 0 कवर हो रहे हैं, क्योंकि 4 तो कहीं पे होंगे नहीं। तो 2 0 कहाँ पे कवर हो रहे हैं, ये देखो यहाँ पे, राइट, यहाँ पे 2 0 कवर हो रहे हैं, और कहीं पे हो रहे हैं, देखो यहाँ पे भी हो रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसे भी लाइन खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैं ना ऐसे करके लाइन खींच देती हूँ। तो ये यहाँ पे 2 0 कवर हो गए। अभी 0 कहाँ पे बचा हुआ है, ये बचा है और ये बचा है। तो इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच सकते हैं ऐसे, और वर्टिकल भी खींच सकते हैं। तो आपको जैसे खींचना है आप वैसे खींचो। मैं यहाँ पे ना
ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देती हूँ और इसके लिए भी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन मैं खींच देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको कितने नंबर ऑफ लाइंस मिले हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और देखो हमने इसको तो कवर किया ही नहीं, तो इसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है, एक हम भूल गए थे। तो इसके लिए आप ऐसे भी लाइन खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो, आपकी मर्जी। तो आपको जैसे खींचना है आप वैसे खींचो। तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, ऐसे वर्टिकल लाइन खींच देती हूँ, ये देखो खींच दिया, और सभी जीरोस को हमने कवर कर दिया है, राइट। यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस, कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख दीजिए 5। और यहाँ पे ये जो आपका मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे लिखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 5। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पे लिखिए कि सिंस नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सो देयरफॉर क्या लिखोगे, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, है ना। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है आपका, ऑप्टिमल होता है। तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जीरोस के थ्रू असाइन करेंगे कि कौन सा मशीन कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा असाइन थ्रू जीरोस। ओके, तो मैं एक काम करती हूँ, रुको, पहले मैं इसको मिटाती हूँ फिर यहाँ पे मैं लिखती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगला जो हमारा टेबल बनेगा उसमें हम क्या लिखेंगे, असाइन थ्रू जीरोस। ओके, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं मशीन्स, यहाँ पे प्लेसेस आएगा A B C D और ये E। फिर यहाँ पे मशीन्स M1 M2 M3 M4 और ये रहा M5। ओके, फिर ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ना इन सभी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो चलिए लिख देते हैं 0 2 6 1 2, फिर 3 0 इन्फिनिटी 1 0, फिर इन्फिनिटी 4 7 4 और ये 0। उसके बाद 7 1 5 0 1, फिर 0 0 0 0 0। ओके, इतना समझ आया। अभी जीरोस के थ्रू असाइन करते हैं। तो चलो देखते हैं कि कहाँ पे सिंगल ज़ीरो है। तो सिंगल ज़ीरो कहाँ पे है, फर्स्ट रो में देखो एक ही ज़ीरो है, राइट। तो इसको आप ऐसे करके असाइन कर दीजिए, यानी जो आपका पहला मशीन है ना उसको हम ए प्लेस पे असाइन कर देंगे, मतलब इंस्टॉल करेंगे। ओके, उसके बाद जो आपका M2 है इसको हम कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे यहाँ पे कितना ज़ीरो है, देखो 2 ज़ीरो है, तो इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अगर 2 ज़ीरो मिल रहा है ना तो आपको उसे छोड़ देना है, बाद में हम उसको देखेंगे। थर्ड वाला देखो, तो इसमें कितना ज़ीरो, एक ही ज़ीरो है, राइट। तो इसको आप कर दीजिए ऐसे करके असाइन, बॉक्स बना दीजिए। और इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है ना इसमें अगर कहीं और पे ज़ीरो है तो आप उसको कैंसिल कर दो। तो देखो इसमें ये वाला ज़ीरो है, इसको कैंसिल कर दो, और इसमें ये देखो नीचे भी ज़ीरो है, इसको भी आप कर दीजिए कैंसिल। ओके, फिर चौथे वाले में आ जाइए, एक ही ज़ीरो है तो इसको आप ऐसे करके असाइन कर दीजिए, और इस कॉलम में जो ज़ीरो है उसको आप ऐसे करके कट कर दो, ठीक। फिर उसके बाद इसमें आ जाइए, तो इसमें तो 3 ज़ीरो है, इसे आप छोड़ दो। फिर से चेक करते हैं, तो ये तो असाइन हो चुका है। यहाँ पे देखो एक ही ज़ीरो है, जो कट हो चुका उसको काउंट नहीं करेंगे, एक ही ज़ीरो है ना, तो इसको आप ऐसे करके असाइन कर दीजिए। इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर कोई और ज़ीरो है तो उसको आप कैंसिल कर दो, तो इसको हम कर देंगे कैंसिल, राइट। फिर नीचे आइए, तो ये तो असाइन हो चुका है, ये भी हो चुका है। अभी इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, तो 2 ज़ीरोज़ हैं, राइट। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी कॉलम वाइज चेक करते हैं। तो इस कॉलम में देखो हमने इसको असाइन किया था ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो ज़ीरो है इसको भी तो हमको कैंसिल करना पड़ेगा, मैंने पहले नहीं किया था तो आप इसको कैंसिल कर लेना। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे लास्ट M5 के लिए कौन सा प्लेस बचा हुआ है, प्लेस C, तो इसको हम कर देते हैं असाइन, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। मशीन 1 को प्लेस A पे इंस्टॉल करना चाहिए, M2 को B पर,
और M3 को E पर, M4 को D पर और M5 को कहाँ पे करना चाहिए, C पे करना चाहिए, राइट। तो अभी हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन अपना निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए मशीन्स, फिर क्या लिखोगे प्लेसेस, और यहाँ पे आपको लिखना है कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट इन रुपीज़ दिया है क्या, आप लोग एक बार क्वेश्चन में चेक कर सकते हो। कॉस्ट इन रुपीज़ दिया है, एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ, आप भी चेक कर लीजिए। तो क्वेश्चन में कहीं पे भी रुपीज़ नहीं लिखा है, लेकिन कॉस्ट तो रुपीज़ में ही होता है ना। अगर नहीं लिखा है तो भी हमको समझना चाहिए, प्रॉफिट भी रुपीज़ में होता है और कॉस्ट भी रुपीज़ में ही होता है, राइट। तो इसका आंसर हम लोग रुपीज़ में लिख सकते हैं। तो चलो अभी हम मशीन्स लिख लेते हैं। यहाँ पे M1, पहले आप ऐसे करके एक लाइन खींच दीजिए, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो M1 को हमें कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, मतलब कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए, ए प्लेस पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए, ठीक है। इसका कॉस्ट अभी मैं बाद में आप लोग को बताती हूँ कैसे लिखना है। फिर M2 को कहाँ पे हमको इंस्टॉल करना चाहिए, बी पे। M3 को तो ई पे। उसके बाद M4 को कहाँ पे करना चाहिए, तो M4 को करना चाहिए डी पे। उसके बाद लास्ट M5 को कहाँ पे करना चाहिए, तो M5 को करना चाहिए सी पे, ओके, सी प्लेस पे, राइट। समझ आ रहा है आप लोगों को। अभी कॉस्ट आप कैसे लिखोगे, तो मैं बताती हूँ कॉस्ट कैसे लिखना है। देखो जो आपका ओरिजिनल टेबल था, ओरिजिनल टेबल, इसमें आप लोग को देखना है। तो देखो M1 को प्लेस ए पे आप लोगों को इंस्टॉल करना है, राइट। तो देखो यहाँ पे M1 को प्लेस ए पे करना है। यहाँ पे आपका जो कॉस्ट है वो कितना है, 4 है ना। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 4। फिर M2 को कौन से प्लेस पे करना है, बी पे करना है। तो M2 और बी, यहाँ पे क्या दिया है, कॉस्ट 4। तो यहाँ पे अगेन आप 4 लिख दोगे। उसके बाद M3 को कहाँ पे करना चाहिए, ई पे करना चाहिए ना। तो देखो M3 ई कहाँ पे, ये देखो क्या है, 2 है ना। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 2। फिर M4 को कहाँ पे करना चाहिए, तो डी पे। तो M4 डी, वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3, सॉरी 2 है ना। देखो M4 और डी क्या है, 2 है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2। फिर M5 को कहाँ पे करना चाहिए, सी प्लेस पे करना चाहिए, है ना, इंस्टॉल। तो वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे मतलब कॉस्ट क्या है, तो इसमें नहीं दिया है, इसमें देखो कॉस्ट क्या है इसका, कॉस्ट क्या है इसका 0 है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 0। और मैं आप लोग को एक और बात बता दूँ, देखो इसमें आप चेक किया करो, इसमें नहीं किया करो। जब भी ऐसा अनबैलेंस वाला प्रॉब्लम रहेगा ना, तब जो नीचे आएगा उसमें, मतलब ये वाला जो टेबल रहेगा उसमें आप लोग चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो M5 का अगर हम यहाँ पे चेक करते तो हमको मिलता ही नहीं ना, तो M5 का कहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे, ओके। तो आप लोग इसमें चेक किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट लिख दिए, अभी इनका टोटल करना है। तो चलो अभी टोटल निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ साइड में, ओके। चलो टोटल करते हैं। टोटल यहाँ पे लिखती हूँ टोटल, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 0 12 ही आएगा। तो टोटल जो आपका कॉस्ट है वो कितना आ गया, ₹12। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आंसर में, क्या लिखूँगी, देयरफॉर टोटल मिनिमम कॉस्ट इज ₹12, ओके। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन में रुपीज़ नहीं दिया गया है, तो मैंने यहाँ पे रुपीज़ लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि कॉस्ट हमने ऊपर भी देखा था, जब कॉस्ट आया था तो रुपीज़ में आया था, राइट। तो अगर कॉस्ट आया मतलब रुपीज़ आप लोगों को लिख देना चाहिए, जैसे मैंने लिखा है, ओके। तो ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ पे आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग को ऐसे ही करना है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको समझ में आया है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप लोग को कुछ ऐसा स्टेप है जो नहीं आया समझ में, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आराम से बैठ करके देख लेना, ठीक है। तो चलो अभी पहले आप ये देख लो, ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका गिवन है, ठीक है। यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ये देखो यहाँ से। फिर ये आगे का, फिर नीचे का,
ये देखो यहाँ पे ये है आपका 5th क्वेश्चन, राइट। इसमें ना ये डेटा दिया गया है, तो ये डेटा है कैसा, मैं आप लोग को समझाती हूँ। देखो एक कोई तो कंपनी है जिसके पास ना 4 सेल्समैन की टीम है, राइट, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी है। इनको क्या करना है, ये जो कंपनी है ना इसको बिजनेस स्टार्ट करना है। तो डिस्ट्रिक्ट का नेचर देखा गया और सेल्समैन की कैपेबिलिटीज देखी गई कि उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितना सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करके, मतलब दोनों को पूरा स्टडी करके ये पता लगाया गया कि यहाँ पे पर डे प्रॉफिट कितना हो सकता है। जैसे अगर ये डिस्ट्रिक्ट 1 में स्टार्ट करते हैं बिजनेस, तो पर डे का प्रॉफिट कितना होगा, 16 रुपीज़ होगा। ये रुपीज़ में है, इन रुपीज़, ओके। ये डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये जो प्रॉफिट है ना, यहाँ पे प्रॉफिट भी लिख देना, प्रॉफिट इन रुपीज़, ओके। प्रॉफिट किस में है, रुपीज़ में है। वैसे ही अगर हम डिस्ट्रिक्ट 2 में करें तो इतना प्रॉफिट हो सकता है, 3 में करें तो इतना हो सकता है, 4 में करें तो इतना हो सकता है, ठीक है। पर डे का प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया है। समझ में आया आपको क्वेश्चन। आपको फाइंड क्या करना है, देखो, फाइंड द असाइनमेंट ऑफ सेल्समैन टू वेरियस डिस्ट्रिक्ट विच विल यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट। अभी आप लोगों को क्या करना है, ये जो सेल्समैन है ना इनको असाइन करना है कि कौन से सेल्समैन को कौन सा डिस्ट्रिक्ट देना चाहिए जिससे प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। क्या हो, प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट दिया गया है और ये मैक्सिमम भी है, यानी ये है मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिग्रेट मैट्रिक्स बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि सिंस द गिवन प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन, ये क्या है, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, राइट। सो देयरफॉर वी विल मेक, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, तो रिग्रेट मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहाँ मैंने लिखा देयरफॉर वी विल मेक रिग्रेट मैट्रिक्स। और ये भी आप चेक कर लेना कि ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है कि अनबैलेंस है। तो देखो यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट है, 4 सेल्समैन है, यानी कि ये बैलेंस प्रॉब्लम है, ओके। अभी यहाँ पे आप लिखिए रिग्रेट मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्समैन, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, प्रॉफिट इन रुपीस, यहाँ पे 1 2 3 4 A B C D, ओके। तो रिग्रेट मैट्रिक्स में आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स दिए गए ना, इनमें से जो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट होगा उसको हम चूज करेंगे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि लार्जेस्ट एलिमेंट, लार्जेस्ट एलिमेंट। आप लोग प्लीज़ अच्छे से लिखना, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, क्या लिखोगे, लार्जेस्ट एलिमेंट। क्या होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है, तो 15 ही दिखाई दे रहा है। इससे बड़ा कुछ है क्या, नहीं, तो 15 है। अभी 15 में से हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को माइनस करते जाएंगे। देखो यहाँ पे 15 से भी बड़ा है 16, ओके। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे 16 लिखना, 15 बड़ा नहीं है, 16 बड़ा है। तो क्या करोगे आप, 16 में से हर एक एलिमेंट को आप माइनस करते जाओगे, राइट। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो 16 में से 16 को घटाओगे तो कितना आता है, 0 आता है। फिर 16 में से 10 को माइनस करोगे तो 6 आता है। 16 में से 12 को माइनस करोगे तो 4 आएगा। 16 में से 11 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो 11 12 13 14 15 16, यानी कि 5, यहाँ पे लिख दीजिए 5, ओके। फिर 16 में से 12 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और उसके बाद 16 में से 13 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। फिर 16 में से 15 को घटाओगे तो 1, और 16 में से 15 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, यहाँ पे लिख दीजिए 1। फिर इसमें चेक करो, यहाँ पे देखो 15 है, यहाँ पे भी 15 है, मतलब यहाँ पे 1 1 ही आएगा, क्योंकि 16 में से अगर मैं 15 को माइनस करती हूँ तो मुझे 1 ही मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 16 में से 11 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। फिर 14 में से 16 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे लिख देते 2। उसके बाद यहाँ पे देखना 16 में से 13 को माइनस करेंगे तो 3 आता है। फिर 16 में से 14 को माइनस करेंगे तो 2 आता है, यहाँ पे भी 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रिग्रेट मैट्रिक्स। समझ में आया। अभी हम अपना
जैसे पहले करते थे वैसे ही आप लोग को करना है। ये तो सबसे पहले आपने ये वाला टेबल बनाया, उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग रो मिनिमाइजेशन करेंगे, मतलब रोज को क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं रो मिनिमाइजेशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्समैन। यहाँ पे लिख दीजिएगा डिस्ट्रिक्ट 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे प्रॉफिट लिख दीजिएगा, प्रॉफिट इन रुपीज़। फिर क्या लिखेंगे, A B C और ये D। तो रो मिनिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, आपको पता है सबसे छोटा एलिमेंट है 0, राइट। तो हम क्या करेंगे, 0 को सब में से माइनस करते जाएंगे। तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, है ना। उसके बाद देखो इसमें सबसे छोटा क्या है, 1 है। तो क्या करेंगे, 1 को सब में से माइनस करते जाएंगे। तो 4 में से 1 माइनस करने पे क्या आता है, 3 आता है। 3 में से 1 माइनस करने पे क्या आता है, 2 आता है। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आता है, और यहाँ पे 1 में से 1 माइनस करने पे 0 आता है। ओके, इसमें देखो सबसे छोटा क्या है, 1 है। तो 1 को सब में से माइनस करते जाएंगे। तो 1 में से 1 किया तो 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, लिख देते हैं हम 0 0। फिर 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ओके, अभी यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 1 है। तो 1 को सब में से घटाते जाएंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, फिर 2 में से 1 को माइनस किया तो 1, और 1 में से 1 को देखो 1 में से 1 घटाया तो 0। ओके, ये तो बड़ा ही आसान है ना। देखो कितने छोटे छोटे यहाँ पे वैल्यूज आए हैं, तो आप इसको बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। फिर हमारा अगला स्टेप क्या होगा, कॉलम मिनिमाइजेशन। यहाँ पे लिखिए कॉलम मिनिमाइजेशन। फिर अभी यहाँ पे आप लिख दीजिए सेल्समैन। फिर यहाँ पे लिखो डिस्ट्रिक्ट, प्रॉफिट इन रुपीज। फिर A B C D 1 2 3 4, राइट। अभी हम लोग कॉलम वाइज चेक करेंगे। सबसे छोटा नंबर 0 है, तो क्या करेंगे, 0 को सब में से माइनस करते जाएंगे। तो हमको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2। ओके, इसमें देखो सबसे छोटा क्या है, 0 है ना। तो 0 को माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 6 2 0 और 1। अभी इसमें सबसे छोटा 0 ही है, मतलब जो है वही आएगा, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं होगा, है ना। आपको पता है, क्योंकि 0 अगर हम लोग किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करते हैं तो वही नंबर आता है ना। यहाँ पे सबसे छोटा 0 है, मतलब जो है वही आप लिख दीजिए, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये हो गया आपका कॉलम मिनिमाइजेशन। अभी हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हम लोग यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सेल्समैन लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट, वन टू थ्री फोर, A B C D। ओके, फिर ये जो एलिमेंट्स हैं आप इन्हीं को उठाइए और यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए फटाफट से लिख देते हैं। 0 6 4 5 3 2 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0। ओके, समझ आया। अभी लाइंस ड्रॉ करनी है ना, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले रो में देखिएगा एक ही 0 है, तो इसको आप जाने दीजिए। यहाँ पे 2 0 है, मतलब अगर मैं ऐसे लाइन खींचूंगी ना तो यहाँ पे 2 0 कवर होंगे। फिर इसमें भी 2 0 है, इट मीन्स अगर मैं ऐसे लाइन खींचूंगी तो 2 0 कवर होंगे, यहाँ पे एक ही 0 होगा। और देखते हैं कहीं पे 2 0 कवर हो रहा है, यहाँ पे देखो 2 0 कवर होगा, बाकी सब में 1 1 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये वाली लाइन खींच देती हूँ, यहाँ पे 2 0 को मैंने कवर कर दिया। और कहीं पे 2 0 कवर हो रहे हैं तो यहाँ पे हो रहे हैं, तो ये वाली लाइन पे मैं खींच देती हूँ। और कहीं पे 2 0 हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं,
तो अभी इसको भी कवर करना है, इसको भी करना है, तो इसके लिए आप ऐसे भी लाइन खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो, आपके ऊपर है। तो मैं ऐसे लाइन खींच देती हूँ हॉरिजॉन्टली, और इसके लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ऐसे या तो ऐसे, आपकी मर्जी कैसे करना है आपको। मुझे तो ऐसे करना है, अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइन्स कितनी मिली है, यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने रोज और कितने कॉलम्स है, 4 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। देखो दोनों इक्वल है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है सिंस नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। क्या लिखोगे, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो अभी आप क्या करोगे, जीरोस के थ्रू असाइन करोगे, है ना, कि सेल्समैन ए जो है इसको कौन सा डिस्ट्रिक्ट देना चाहिए, बी को कौन सा डिस्ट्रिक्ट देना चाहिए, है ना, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो चलो अभी यहाँ पे मैं लिखूंगी, ये हमारा 5वां टेबल बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे असाइन थ्रू जीरोस, असाइन थ्रू जीरोस, और इसके बाद हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले मैं टेबल बना देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये टेबल बना लिया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेल्समैन, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 1 2 3 4, यहाँ पे A B C और ये D। ओके, अभी इन एलिमेंट्स को लिख देते हैं। तो 0 6 4 5 3 2 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0। ओके, अभी हम जीरोस के थ्रू असाइन करते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं कि सिंगल जीरो कहाँ पे है, रो वाइज चेक करेंगे। तो सिंगल जीरो है ना, इसको आप ऐसे करके असाइन कर दीजिए। इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर जीरो है तो उसको कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे देखो जीरो है, इसको कर देना कैंसिल। ओके, सेकेंड में चेक करो 2 जीरोस है तो इसको रहने दो। थर्ड में चेक करो 1 ही जीरो है, कैंसिल हुआ ना, वो काउंट नहीं होगा। तो इसको आप ऐसे करके असाइन कर दीजिए। फिर इसके करस्पॉन्डिंग कहीं पे जीरो है क्या कॉलम में, नहीं है ना, तो बस रहने दीजिए। चौथे में चेक करो तो 1 ही जीरो है, इसको आप ऐसे करके असाइन कर दो। इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में जो जीरो है उसको आप कैंसिल कर दो। फिर से चेक करो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 ही जीरो है, इसको आप ऐसे करके असाइन कर दीजिए। ओके, तो सेल्समैन ए को कहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट 1 में, बी को 3 में, सी को 2 में और डी को 4 में करना चाहिए। इससे क्या होगा, इनका जो प्रॉफिट है ना वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तो अभी हम यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमारा छठा स्टेप होगा, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमको एक और टेबल बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेल्समैन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉफिट इन रुपीज। ओके, समझ आया। फिर इसको ऐसे करके आप कॉलम बना दीजिए। यहाँ पे कॉलम्स देखो आपको स्केल से बनाना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, एग्जाम में ऐसे फ्री हैंड मत बनाना। ओके, पूरा प्रॉपरली दिखना चाहिए ना आप क्या कर रहे हो। मैं तो ऐसे ही बना दे रही हूँ, लेकिन आप लोग मत बनाना। ओके, चलो सेल्समैन लिख देते हैं, A B C और ये D। उसके बाद यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग टोटल लिखेंगे, टोटल। ठीक, चलो ये जो सेल्समैन A है इसको कहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, 1 में, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। ठीक है, B को कहाँ पे करना चाहिए, 3 में, C को कहाँ पे करना चाहिए, 2nd डिस्ट्रिक्ट में, और D को करना चाहिए 4th डिस्ट्रिक्ट में। अभी यहाँ पे प्रॉफिट में आप क्या लिखोगे, तो ओरिजिनल टेबल अपना देखना जो क्वेश्चन में दिया गया था उसको। ओके, तो देखो A के लिए क्या है, 1 है ना, तो चलो देखते हैं। A के लिए 1, वैल्यू क्या है यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 16। ओके, फिर उसके बाद B के लिए क्या है, 3 है ना, तो देखो B के लिए 3, वैल्यू क्या है यहाँ पे 15 है,
तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 15, फिर सी के लिए 2 है, तो देखो यहाँ पे सी के लिए 2, वैल्यू क्या है 15, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 15। उसके बाद डी के लिए 4 है ना, तो डी के लिए 4, यहाँ पे वैल्यू क्या है 15, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 15। तो अगर आप ऐसे करोगे ना तभी आपका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, तो क्या करोगे, अभी इन सभी को टोटल कर दो, 5 + 5 10 + 5 15 + 6 21 का 1 कैरी 2, 1 2 3 4 1 4 हुआ ना, 4 5 6 61 रुपीज़। ओके, टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आया, 61 रुपीज़। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट इज ₹61। ओके, तो यहाँ पे आपका 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो अभी आप इसको देख लीजिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है आपका 6th क्वेश्चन। तो इसमें ये डेटा दिया गया है, यहाँ पे मशीन्स दिए गए हैं, यहाँ पे लोकेशन दिया गया है। इन मशीन्स को हमें क्या करना है, ये जो लोकेशंस है ना यहाँ पे प्लेस करना है। ओके, और ये सभी क्या है, तो ये सभी कॉस्ट है। जैसे अगर आप इस मशीन को यहाँ पे प्लेस करते हो तो इतना कॉस्ट होगा, फिर अगर यहाँ पे करोगे तो इतना होगा, ऐसे करके यहाँ पे ये डेटा दिया गया है। आपको क्या फाइंड करना है, ऑप्टिमल असाइनमेंट। ओके, तो सबसे पहला आप क्या चेक करोगे कि ये बैलेंस प्रॉब्लम है कि अनबैलेंस प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 4, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब ये क्या है, आपका अनबैलेंस प्रॉब्लम है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे लिखना कि सिंस नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अभी आप लिखोगे यहाँ पे कि सो सिंस लिखा ना, तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर इट इज अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये क्या है, अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है। तो इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डमी मशीन ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, क्या लिखूंगी कि वी कैन बैलेंस इट बाय एडिंग M5 एज डमी मशीन। ओके, डमी मशीन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, डमी मशीन विथ 0 कॉस्ट। ठीक है, जहाँ पे कॉस्ट कितना होगा, 0 कॉस्ट। समझ आया आपको इतना? तो चलो सबसे पहले मैं मशीन्स को ना ऐड ही कर देती हूँ, मतलब M5 को ऐड कर देती हूँ ये सभी मशीन्स में, M1 M2 M3 M4 और ये हो गया M5। ओके, यहाँ पे लोकेशन आएगा, लिख देती हूँ मैं ABCD और ये E। ठीक है, इतना समझ आया आप लोगों को? अभी ये ना रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम है, यानी यहाँ पे देखो रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि ये जो आपका M2 है ना, इसको आप यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते हो और M3 को यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसके वजह से। ओके, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑल्सो इट इज रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम। यहाँ पे लिखिए ऑल्सो इट इज रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम। So we assign
वेरी हाई कॉस्ट, वेरी हाई कॉस्ट दैट इज इन्फिनिटी, ओके, टू प्रोहिबिटेड सेल्स। ठीक है, इतना आपको स्टेटमेंट लिखना चाहिए। तो चलिए अभी हम ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनको लिख देते हैं और जहाँ पे डैश है वहाँ पे ऐसे करके इन्फिनिटी कर देंगे। चलो करते हैं। 9, 11, 15, 10, 11, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 12, 9। देखो यहाँ पे डैश है ना, तो क्या लिखोगे इन्फिनिटी, फिर 10 और यहाँ पे 9, उसके बाद डैश है तो इन्फिनिटी, 11, 14, 11 और 7, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे M4 में 14, 8, 12, 7 और 8। अभी यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो M5 तो हमने अपने से ऐड किया, मतलब खुद से किया ना, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, इसका कॉस्ट 0, 0, 0, 0। ओके, इतना क्लियर है आप लोगों को। अभी हम अपना जो स्टेप्स हम फॉलो करते थे वही करेंगे। ये तो आपका पहला स्टेप हो गया। अभी दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, सबसे पहले रो मिनिमाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रो मिनिमाइजेशन। ओके, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, मशीन्स, और यहाँ पे लोकेशन लिख देंगे ABCDE, M1, M2, M3, M4 और ये हो गया M5। ओके, रो मिनिमाइजेशन में हम क्या करते हैं आपको पता है, सबसे छोटा वैल्यू 9 है तो क्या करेंगे, 9 को सब में से माइनस करते जाएंगे। तो 9 - 9 करने पे क्या आता है, 0 आता है। फिर उसके बाद 11 - 9 करने पे 2 आता है। 15 - 9 करने पे 6 आता है। 10 - 9 करने पे 1 आता है और 11 - 9 करने पे 2 आता है। यहाँ पे लिख देना आपको 2। ओके, सेकेंड में देखो सबसे छोटा क्या है, 9 है, तो 12 में से 9 को माइनस करने पे आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। देखो 9, 10, 11, 12, 9 में से देखो 9 में से 9 को माइनस करने पे आपको यहाँ पे 0 मिलेगा। फिर इन्फिनिटी है तो उसको कुछ भी नहीं करना है, जैसा वैसा आप लिख दीजिए। 10 में से 9 को माइनस करने पे आपको 1 मिलेगा और 9 में से 9 को माइनस करने पे 0 मिलेगा, यहाँ पे लिख देना है 0। ओके, थर्ड में देखो सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा यहाँ पे 7 है, तो सब में से 7 को माइनस करते जाएंगे इस रो में। तो इन्फिनिटी है तो इसके प्लेस पे इन्फिनिटी ही लिखना। 11 में से 7 को माइनस करने पे आपको क्या मिलेगा, तो देखो मुझे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 4। फिर 14 में से 7 को माइनस करने पे आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा और 7 में से 7 को घटाया तो 0 आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 0। फिर इसमें देखिएगा सबसे छोटा क्या है, तो यहाँ पे सबसे छोटा 7 ही है, तो 14 में से 7 को माइनस कर दो 7 मिलता है। 8 में से 7 को माइनस कर दो तो 1 मिलता है। 12 में से 7 को माइनस करोगे तो 5 आता है। 7 में से 7 को घटाओगे तो 0 आता है और 8 में से 7 को घटाया तो 1। फिर यहाँ पे देखो सब जगह 0 0 है, मतलब यहाँ पे तो 0 ही आएगा, 0 0 0 0। ये हो गया रो मिनिमाइजेशन। उसके बाद हम करेंगे कॉलम्स को मिनिमाइज, कॉलम मिनिमाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मशीन्स, यहाँ पे लिखेंगे लोकेशन, ABCDE, यहाँ पे M1, M2, M3, M4 और ये रहा M5। ओके, चलो कॉलम्स को मिनिमाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0 है ना, तो ये कॉलम में जो भी एलिमेंट्स हैं आप उनको वैसे ही लिख दो, क्योंकि देखो 3 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही आता है इसमें से, इसको तो वैसे लिखना है। 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 ही आता है ना, तो जैसा है वैसा ही आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिखना है 0, 3, इन्फिनिटी, 7 और ये 0। ओके, फिर इसमें भी 0 है ना, तो जैसा है वैसा आप लिख दीजिए, कुछ भी यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी देखो सबसे छोटा 0 ही है, तो सेम टू सेम आप लिख दीजिए, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी 0 ही है, तो इसको भी आप वैसे ही लिख दो।
यहाँ पे भी 0 है, तो इसे भी आप ऐसे ही लिख दीजिए, कुछ भी चेंज करना नहीं है। अभी आपका थर्ड स्टेप क्या होता है, तो हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हैं, है ना। ये तीसरा था, ये चौथा। यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल जीरोस। ओके, फिर आप क्या करोगे, यही वाला टेबल यहाँ पे बना दोगे, तो बना देते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं मशीन्स, यहाँ पे लोकेशन ABCDE M1 M2 M3 M4 M5 0 2 6 1 2 3 0 infinity 1 0 infinity 4 7 4 0 7 1, यहाँ पे आ जाएगा 7 1 5 0 1, फिर 0 0 0 0 0। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कि कब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कवर होंगे। तो यहाँ पे तो एक ही 0 कवर होगा, यहाँ पे 2 0 कवर्स होंगे, यहाँ पे एक ही 0 कवर होगा, यहाँ पे भी एक ही 0। अगर मैं ये लाइन पहले खींचूंगी तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 यानी कि 5 0 कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यही लाइन खींचूंगी। उसके बाद अगर मैं ये लाइन खींचती हूँ तो यहाँ पे 2 0 और यहाँ पे भी 2 0। अगर मैं ऐसे खींचूँ, ऐसे खींचूँ, ठीक है, ऐसे खींचूंगी तो भी 2, ऐसे खींचूंगी तो भी 2, तो मैं ना ऐसे खींच देती हूँ, तो 2 0 मैंने कवर कर दिए। ठीक है, अभी ये वाला 0 बचा हुआ, ये और ये, तो इसके लिए मैं ऐसे भी लाइन खींच सकती हूँ, ऐसे भी खींच सकती हूँ, तो मैं ना ऐसे लाइन खींच देती हूँ। फिर ये बचा हुआ है, तो इसके लिए मैं ऐसे भी खींच सकती हूँ, ऐसे भी खींच सकती हूँ, तो मैं लाइन ऐसे खींच देती हूँ। उसके बाद ये बचा है ना, तो इसके लिए मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच दिए हैं और सभी जीरोस को कवर कर दिया है। कोई भी जीरो यहाँ पे बचा हुआ है क्या, नहीं बचा है। तो अभी आप क्या लिखोगे यहाँ पे आपको लिखना है कि नंबर ऑफ लाइंस कितना है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख दीजिए 5। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 5 है, मतलब दोनों इक्वल है ना। यहाँ पे लिखिए कि सिंस नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ओके, तो अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल है तो अभी हम क्या करेंगे, जीरोस के थ्रू असाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे असाइन थ्रू जीरोस। ओके, याद रख लो कैसे करना है, अभी तो आपको ये स्टेप्स लर्न भी हो गए होंगे। यहाँ पे लिखेंगे मशीन्स। ओके, मशीन्स, फिर यहाँ पे लोकेशन लिखेंगे। तो लोकेशन में क्या आएगा, ABCDE। यहाँ पे क्या लिखोगे, M1 M2 M3, फिर M4 आएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा M5। ओके, अभी सारे ये जो एलिमेंट्स हैं इन सभी को हम यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। तो 0 2 6 1 2, फिर उसके बाद 3 0 इन्फिनिटी 1 0 इन्फिनिटी 4 7 4 0 7 1 5 0 1 0 0 0 0 0। ओके, चलिए अभी हम फटाफट से जीरोस के थ्रू असाइन कर लेते हैं। हमें ये देखना है कि कहाँ पे सिंगल जीरो है। तो पहले रो में अगर आप देखोगे तो सिंगल जीरो, इसको आप ऐसे करके असाइन कर दो। इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर कहीं पे जीरो है तो उसको कैंसिल कर दो। फिर सेकेंड रो में आ जाए, यहाँ पे 2 0 है तो इसको अभी जाने दो। यहाँ पे देखोगे तो एक ही जीरो है, इसको आप कर दीजिए असाइन, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर कॉलम में कहीं पे जीरो है तो उसको आप कैंसिल कर दो इस तरीके से। फिर नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो एक ही जीरो है तो इसको आप असाइन कर दो। फिर और कहीं पे जीरो है इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में तो इसको आप कैंसिल कर दो। फिर से चेक करो, क्योंकि यहाँ पे तो 2 0 हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। ये देखो दूसरे वाले में एक ही जीरो मिल रहा है, इसको आप असाइन कर दो। और कॉलम में अगर आप देखोगे इसी कॉलम में तो यहाँ पे एक जीरो है, इसको कैंसिल कर दो। फिर लास्ट में यहाँ पे एक जीरो बच रहा है तो इसको आप ऐसे करके असाइन कर दीजिए। ओके, समझ आया। तो अभी हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ये तो हमारा 5वां स्टेप था। अभी हमारा लास्ट स्टेप है, छठा स्टेप।
क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो मैं आप लोग को बताती हूँ। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम क्या क्या लिखेंगे, मशीन्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे लोकेशन लिखेंगे, और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस्ट। ये कॉस्ट किस में दिया है, तो इन 100 रुपीज़ में दिया है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा ना तो आपको समझ में आता होगा। ठीक है, एक बार फिर से आप क्वेश्चन को देख सकते हो। इन 100 रुपीज़, इन 100 रुपीज़। तो यहाँ पे देखना, मैं ऐसे करके लाइन खींच दूंगी। मशीन्स कौन कौन सी हैं, M1 है, M2 है, M3, M4 और एक डमी मशीन है M5 जो हमने खुद से ऐड किया था। यहाँ पे क्या आएगा, टोटल आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो M1 को कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, A में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं A। फिर M2 को कहाँ पे करना चाहिए, B में, तो यहाँ पे B लिख देते हैं। M3 को E। फिर M4 के लिए कौन सा लोकेशन ठीक रहेगा, D। M5 के लिए C, देखिए यहाँ पे ध्यान से C, राइट। अभी कॉस्ट में आप क्या लिखोगे, तो इसके लिए आप लोग को ओरिजिनल टेबल देखना पड़ेगा जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था, राइट। तो देखो M1 को कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, A में ना, तो यहाँ पे देखो M1 को A यानी कि इसमें, ठीक है। तो आप ना एक काम कर सकते हो, कॉस्ट को इसमें भी देखोगे तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि ये जैसा था वही तो हमने लिखा है ना, कुछ भी यहाँ पे चेंज कहाँ किया है, बस ये डमी को क्या किया इसमें जोड़ा है और यहाँ पे इन्फिनिटी किया है, राइट। तो इसमें आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे आपको ये M5 भी मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है, 9 है ना, तो यहाँ पे आप 9 लिख दीजिए। फिर M2 के लिए B, तो M2B क्या है 9, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 9। फिर M3 के लिए क्या है, E है ना, देखो M3 के लिए E देखो यहाँ पे 7, तो लिख दीजिए यहाँ पे 7। फिर M4 के लिए कौन सा क्या दिया है यहाँ पे D, देखो M4D, तो M4D कितना है, यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7, ये आपका कॉस्ट है। फिर M5 के लिए क्या दिया है यहाँ पे C, तो C मतलब यहाँ पे कॉस्ट कितना है 0, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0। अभी इन सभी को प्लस कर दीजिए, तो 9 + 9 18, 18 + 7 कितना हो जाएगा, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ओके, 25 और 7 कितना हो जाएगा, तो 32। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 32, यानी आपका टोटल मिनिमम कॉस्ट क्या होगा, 32 रुपीज़। इन 100 रुपीज़ है ना, यानी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ देयरफॉर टोटल मिनिमम कॉस्ट, यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में, जैसे क्वेश्चन में दिया गया था ना वैसे ही हम इसका आंसर लिखते हैं। क्या लिखोगे, इन 100 रुपीज़। ये किस में आया है, 100 रुपीज़ में, ये सब 100 रुपीज़ में दिए गए हैं। ओके, यहाँ पे लिखिए इन 100 रुपीज़। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नहीं लिखते तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन आप ये लिख दिए ना ब्रैकेट में कि कॉस्ट किस में है, इन 100 रुपीज़ में है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों काम आप एक साथ नहीं कर सकते, या तो मल्टीप्लाई करो या फिर ऐसे ब्रैकेट में लिख दो। तो क्वेश्चन में ऐसे ब्रैकेट में दिया गया था ना, तो इसलिए मैंने ऐसे ब्रैकेट में करके लिख दिया है। लिख दीजिए यहाँ पे ₹32। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। ये है आपका फाइनल आंसर। चलो अभी मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। ये देखो, सबसे पहला देखो मैंने नंबर भी डाले हैं प्रॉपरली, आप लोग देख सकते हो। चलो तो यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज 7.1 है ना, एक्सरसाइज 7.1 ये हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा अगला एक्सरसाइज क्या है 7.2, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये समझ आएगा, है ना। जब हम बार बार एक ही क्वेश्चन को करते हैं, एक ही क्वेश्चन मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, तो हमको वो स्टेप्स लर्न होते जाते हैं। जैसे यहाँ पे पहला रो मिनिमाइजेशन, दूसरा कॉलम, फिर लाइंस ड्रॉ करना, उसके बाद असाइन करना, फिर ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना। ठीक है, इतने स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। तो ये आपको कब याद रहेंगे, एग्जाम में भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।